गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, कुरुक्षेत्र कोर्ट कलर का एग्ज़ाम 22 मार्च को है। ठीक है। जैसे मैंने आपको कल कमिटमेंट की थी कि मैं डेली बेसिस पे लास्ट 5 डेज डेली बेसिस पे एक्सपेक्ट पेपर लेके आऊँगा। राइट। कल मैंने इसके रिगार्डिंग पहला पेपर करवा दिया। आज आपका पेपर नंबर 2 रहेगा। ठीक है। कंप्लीट जीएस का पेपर लेके आऊँ आज मैं आप सबके लिए। ठीक है। साथ में कुछ एक्सपेक्ट क्वेश्चंस भी लेके आऊँ। 60 से 70 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है। सबसे पहले पूरा पेपर करेंगे, जैसे एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन के साथ आंसर भी लेके आया हूँ। ठीक है। लास्ट में आपको कुछ बताऊंगा, फ्री कंटेंट भी दूंगा सभी बच्चों को जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिन बच्चों ने भी मेरा चैनल फॉलो किया हुआ है, सभी बच्चों को फ्री कंटेंट भी मिलेगा। ठीक है। देखिए, जिन बच्चों ने पेड कोर्स में इनरोल कर लिया है, उनका तो सिलेक्शन कन्फर्म है। राइट। जिन बच्चों ने नहीं किए, उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए, ऐसी वीडियोस पे भी जो मैं लास्ट टाइम पे लेके आता हूँ, काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। हर बार ऐसा ही रहा है, जो मैं करवाता हूँ एज इट इज़ पेपर में आके। ठीक है। देखिए, मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। देखिए, मुझे सिर्फ आपसे कुछ ही नहीं चाहिए, सिर्फ आप लाइक और शेयर कर देते हैं तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, मैं बच्चों के लिए और वीडियोस बनाऊं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच मुगल एम्पर एब्लिश जजिया टैक्स इनिशियली। सबसे पहले मुगल एम्पर का नेम बताना है जिन्होंने एब्लिश किया था जजिया टैक्स को। दैट इज अकबर। इनिशियली बात हो रही है, सबसे पहले। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, बैटल ऑफ तालिकोटा कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, आपको वो बताना है। दैट इज 1565। वन मोर थिंग, देखिए मैं सभी जो भी जैसा आपका पेपर आएगा, मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जीएस के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स के, तो मैं वैसे पेपर मैंने डिज़ाइन किया है। ठीक है। आप खुद देखना आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेसी से आते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज द टाइटल सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत। आपको बताना है इनमें से कौन जो पहला है जिन्होंने सुल्तान टाइटल यूज किया था। दैट इज इल्तुतमिश। ठीक है। आप खुद एग्जामिन करना प्लीज कि अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। आपको लार्जेस्ट आइलैंड का नाम बताना पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉट इंडिया। दैट इज ग्रीनलैंड। फिफ्थ, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन मॉडरेट रेनफॉल एरियाज। आपको फॉरेस्ट बताना है जो वो पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। ठीक है, मतलब ठीक ठाक रेनफॉल होती है। दैट इज ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। दैट इज ब्लैक सॉइल। सेवंथ क्वेश्चन, विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। आपको लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट बताना पूरे वर्ल्ड का। दैट इज सहारा डेजर्ट। एट्थ क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेट टेक्टोनिक्स। दैट इज लिथोस्फेयर। अभी देखिए, मुझे यहाँ से क्वेश्चन याद आ गया। आपको लेयर बतानी है जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं। ठीक है, आपको लेयर बतानी है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच ओशन। आपको बताना है रिंग ऑफ फायर कौन से ओशन से शेड करती है। दैट इज पैसिफिक ओशन। ठीक है। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। दैट इज जूल। ठीक है। 11th क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। दैट इज बहादुर शाह जाफर। ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, अगस्त ऑफर कौन से ईयर में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। 1940। देखिए, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, 3 से 4 दिन हो गया मुझे। ठीक है। मैं मेडिसिन भी ले लिया मैंने, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी वॉइस क्रैक लग रही हो तो एडजस्ट कर लेना। ठीक है। देखिए, आज लाइव क्लास में भी ऐसा ही हुआ, बीच में मेरे से नहीं बोला गया, लेकिन मैंने क्लास पूरी की। सुबह मैं मॉर्निंग में करंट अफेयर का सेशन लेता हूँ, तो वहाँ पर भी ऐसा रहा। तो प्लीज़ 3-4 दिन है, मैं क्लास मिस भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको कमिटमेंट की थी कि आखिरी 5 दिन डेली बेस पे करंट अफेयर्स के साथ में जो आपका पेपर रहेगा वो मैं उसके लिए कुछ बनाऊंगा कंटेंट। तो मैं अपने कमिटमेंट पे उतरा हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप सब। 13th, हु अमंग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। दैट इज लॉर्ड वेलेंसी। 14th क्वेश्चन, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का।
दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। 15 क्वेश्चन, मिनिमम एज क्या है लोकसभा के मेंबर बनने की? दैट इज 25 ईयर्स। आपको देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको मिनिमम एज बतानी है प्राइम मिनिस्टर बनने की, मिनिमम एज बतानी है सीएम बनने की, मिनिमम एज बतानी है प्रेसिडेंट आपको लोकसभा का मेंबर बनने की, आपको मिनिमम एज बतानी है वोट डालने की। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। 16, विच आर्टिकल्स डील विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? दैट इज आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द दिल्ली सल्तनत क्रिएटेड दीवान अर्ज? कौन सी दिल्ली सल्तनत द्वारा इसे क्रिएट किया गया था? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 18, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1761 में। पहली और सेकंड मैंने आपको बता दी थी जो पहले पेपर किया था। ठीक है, जिन बच्चों ने पहला पेपर नहीं किया अभी तक एक्सपेक्टेड पेपर, तो प्लीज देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, 19th, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? दैट इज इब्राहिम लोधी। 20 क्वेश्चन, हु अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? दैट इज प्रेसिडेंट। 21 क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स डील विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? दैट आर्टिकल नंबर 76। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 72, 74, 76 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 22, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान? आपको जापान का नेशनल स्पोर्ट का नेम बताना है। दैट इज सुमो रेसलिंग। 23rd, टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की थी? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। 24, कैपिटल बताने आपको कनाडा की, दैट इज ओटावा। ठीक है, साथ में कनाडा के आपको जो पीएम था वो भी बता देना आप। ठीक है, 25th, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इक्वलिटी बिफोर लॉ? दैट इज आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, 26th, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? दैट इज प्रेसिडेंट। अभी देखिए मुझे क्वेश्चन याद आ गया है, आई थिंक सो ये दो तीन साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि कनाडा के अंदर जैसे हमारे इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, तो क्या कोई पता नहीं कौन सी कंट्री का नेम दे दिया था उन्होंने, तो आपको वो बताना था कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होती है कोई ऐसी पोस्ट या प्रेसिडेंट। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में भी बताना कि कनाडा के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, और उनका नेम भी बताना। 27, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी? दैट इज यूरो। 28, हु रोट रामायण? रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? दैट इज वाल्मीकि द्वारा। टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? दैट इज माउंट एवरेस्ट। 30 क्वेश्चन, फाउंडर बताना पल्लव डायनेस्टी के, दैट इज सिमुनका। ठीक है, 31, साइमन कमीशन कम टू इंडिया इन विच ईयर? 1928 के अंदर आई थी, और इसके टाइम पे साइमन कमीशन के तहत कौन सा स्लोगन लगाया था? साइमन गो बैक। कितने मेंबर्स थे आपको बताना है। ठीक है, और हमने साइमन गो बैक क्यों कहा था? क्योंकि कोई भी उसमें इंडियन मेंबर्स नहीं था, सारे के सारे फॉरेन मेंबर्स थे। ठीक है, आपको बताना है तो कितने मेंबर्स आए थे। 32, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? दैट इज किडनी। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? अभी देखिए मैं आपको पूरा लिस्ट बताता हूँ, पहले 5-6 ही बता देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये तीन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट, हीलियम का सेकंड, लिथियम का थर्ड। ठीक है, बैरियम, बोरियम, कार्बन आगे ये रहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले तीन जरूर याद रखना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, कार्बन का क्या रहेगा? 6। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट अर्थ एटमोस्फेयर? दैट इज नाइट्रोजन। कितने परसेंटेज है? 78। ठीक है, 35, विच इंडियन मिशन एम्स एट क्लीनिंग रिवर्स? ये सी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ठीक है, कौन सा भारत सरकार द्वारा मिशन जैसे किया गया, ठीक है, जिससे वो क्लीन करेंगी जो भी हमारे रिवर्स को? दैट इज नमामि गंगे। ठीक है, 36, विच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? कौन सी कंट्री ने जीता है? दैट इज इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको देगा। और जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है उसके कप्तान कौन है आपको वो भी बताना है। ठीक है, जो कप्तान है आपको वो भी बताना है। वो जैसे अभी वुमेन प्रीमियर लीग थी, ठीक है, तो जो आईपीएल जिसे हम बोलते हैं, तो वो कौन सी टीम के कप्तान थे वहाँ पर भी आपको वो भी बताना है। ठीक है, जो इंडिया टीम के कप्तान थे, साथ में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी वुमेन आईपीएल हुआ था, तो जो टीम जीती थी
तो उसके भी कप्तान का आपको नेम बताना है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। 37 विच गैस नॉन ए लाफिंग गैस देन नाइट्रस ऑक्साइड। 38 ऐसा यूनिट बताना है आपको वेलोसिटी की, दैट इज मीटर पर सेकेंड। 39 विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। आपको पार्ट ऑफ आई बताना है जो कंट्रोल करती है लाइट के एंटरिंग में, दैट इज आइरिस। 40 क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2025, दैट इज केरला। जो देखिए डेली बेसिस पे मेरे साथ सीए क्लासेस कर रहे हैं 10 मिनट, डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाओगे क्लास के अंदर, पेपर के अंदर। कोई भी सीए क्वेश्चन आ जाए जो मैं क्लास करवाता हूँ उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। 41 वेयर वॉज AI इम्पैक्ट समिट हेल्ड। कहाँ पर हुई है AI इम्पैक्ट समिट, दैट इज न्यू दिल्ली। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 42 विच इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन सा इंस्ट्रूमेंट दबा चलाते हैं, ठीक है, दैट इज तबला। 43 हु कंपोज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, दैट इज बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। 44 हु इज फेमस फॉर प्लेइंग द सितार ग्लोबली। ठीक है, कौन इनमें से, जैसे आपके सामने 4 नेम दे देगा, आपको बताना है इनमें से सितार पूरी ग्लोबली, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन चलाते हैं, दैट इज रविशंकर। ठीक है। 45 तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। जो बच्चे ने पेड कोर्स लिया हुआ, आई थिंक सो मैंने आपको करवा दिया था याद कि कैसे करवाया था, कि महाराष्ट्र मुंबई में मेरे एक जो एक्टर रहता है तारा, ठीक है, मैंने आपको वैसे याद करवाए थे सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। 46 लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, दैट्स कुंडलकलम। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, याद मैंने कैसे करवाया था आपको। ठीक है, जिन्होंने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क जो परमानेंट वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, उनके लिए कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो मैंने कैसे याद कराया था कि हनुमान जी के कानों में क्या है, कुंडल। वो कहाँ पर मिलेंगे, काफ़ी दूर, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर नहीं मिलते, तमिलनाडु। ठीक है, तमिल में क्या आता है, मील, वो काफ़ी दूर है तमिल। ठीक है, तो काफ़ी दूर से मिलेंगे। होप्स आपको याद आ गया होगा। ठीक है। बिहू फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, असम का है। पोंगल तमिलनाडु का है। ओनम केरला का है। तीनों में से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1930 में। ठीक है, और आपको ये बताना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सी सफल हुई थी। ठीक है, ये भी बताना है। 51 क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, दैट इज 1905, 1905 में हुई थी। ठीक है, अभी देखिए 3 से 4 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जरूर देने हैं कमेंट सेक्शन में। मैं नहीं चाहता अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं आप ना इसका आंसर दें, हर एक बच्चा आंसर देगा इसका। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप इतनी मेहनत कर सकते हैं। कुछ सोच समझ के ही मैंने आखिरी 4 से 5 क्वेश्चन अलग से लिखे हैं, बिना कोई आंसर लिखे हुए। नहीं तो मुझे भी कुछ नहीं था, मुझे सारे क्वेश्चन आते मैं आंसर लिख देता। कुछ सोच समझ के ही लिखे होंगे मैंने। ठीक है, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इस सब के आंसर देंगे। ठीक है। 52 देखिए, इसका आंसर आपको देना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कब फाउंड किया गया था, इसको आपको बताना, ईयर बताना है बस। अभी देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी कौन से ईयर में हुई। ठीक है, अभी वो आपके पास ऑप्शन नहीं देता मैं, आपको बताना है। व्हेन डिड रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑकर, आपको बताना है। थर्ड, दुर्गा पूजा इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये भी आपको बताना है। देखिए कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, हाईली चांस रहेंगे ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोला है कि मैंने कुछ सोच समझ के ये क्वेश्चन अलग से लिखे हैं। ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन भी करवा देता आपको। तो प्लीज ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स जो वीडियो को देखेगा, प्लीज हर बच्चा इसका आंसर देगा। जैतीपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कहां पर है, कौन से स्टेट के अंदर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल इज प्राइमरली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए जैसे क्राइसिस हो रहे हैं एलपीजी के, न्यूक्लियर एनर्जी के, तो हाई चांसेस है ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, और बच्चे गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको बताना है कौन सा फ्यूल प्राइमरली यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। ठीक है, अभी देखिए सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, पूरा मैंने सेट भी करवा दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दिए। अब हम फ्री कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए, जिन बच्चों को सबसे पहले इस क्लास की PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएगी। नहीं तो बच्चे बाद में मुझे कॉल मैसेज करते हैं, सर प्लीज़ PDF प्रोवाइड करा दो, PDF प्रोवाइड करा दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। सेकेंड थिंग, फ्री कंटेंट के बारे में। अभी देखिए, जिन बच्चों ने पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, मॉक टेस्ट सीरीज ली हुई है, GA बूस्टर बुक ली हुई है, प्रीवियस पेपर लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, शॉर्टे के साथ मुझसे लिखवा लो, ठीक है। तो अगर आपको पूरा पेड कोर्स वहाँ पे कंप्लीट हो गया, मुझे मैसेज कर देना। सेकंड थिंग, जिन बच्चों ने पेड कोर्स के पार्ट नहीं है, अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए, देखिए मैंने कंपाइलेशन किया है बेस्ट वीडियोस का, ठीक है। मुझे सिर्फ मैसेज कर देना, ठीक है, फ्री कंटेंट आप ये टाइप कर देना, कुरुक्षेत्र कोट फ्री कंटेंट, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप सभी के लिए रहेगा जो बच्चे वीडियोस देखेंगे, जिन बच्चों ने चैनल को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। बेस्ट कंटेंट है, याद करोगे लाइफ टाइम उसे, ठीक है। अपने अभी सिर्फ 4 से 5 दिन ही रह गए हैं, अगर आप मुझे 4 से 5 दिन भी दे दोगे ना, 100% लाइफ टाइम याद करोगे कि हाँ, हमें ऐसे कोई सर मिले थे जिन्हें कंटेंट पढ़ के आज हमारा पेपर क्लियर हो गया। नहीं तो देखिए, आपकी मर्जी है, टाइम पास अभी भी कर रहे हो, बाद में भी करोगे, पूरी उम्र ही करोगे। पढ़ने का टाइम अभी भी 4 दिन, कम नहीं होते 4 से 5 दिन। अभी भी अगर आप रोज 4 से 5 10 घंटे पढ़ लेते हो, ठीक है, 30 से 40 घंटे कम नहीं होते बच्चों। बहुत वास्ट चेंज हो जाएगा आपके अंदर एग्जाम से पहले। बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट टीचर है, सिर्फ आपको पढ़ने की नीड है बस, ठीक है। पेड कंटेंट के लिए देखिए, आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, अपना लेवल चेक कर सकते हैं, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपके GS में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आपको मेंटरशिप दी जाएगी इस मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे। साथ में आपको ऐसे लेटर की भी आपकी चेकिंग की जाएगी इसके अंदर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर कंपाइलेशन भी परचेज कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, ये सारे नोट्स रहेंगे आपके, ये नहीं कि लंबी लंबी वीडियोस रहेंगी, 10 से 15 मिनट में पेपर फिनिश हो जाता है 100%, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपके याद भी हो जाएंगे। अगर आप पेपर से पहले, देखिए 2025 में जितने भी कोर्ट के एग्जाम हुए, सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल कर दिया, आप उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उससे बार कुछ भी नहीं आता, आपको लेवल समझ में आएगा, कहाँ स्टैंड करते हैं आप, कैसे एग्जैक्टली पेपर आ रहा है। काफ़ी बच्चे तो जब पेपर आएगा सामने ब्लैंक हो जाएंगे, सर ये क्या आ गया। इससे पहले जैसा एग्जाम में आया है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चों की GS वीक रहती है, आप कर सकते हैं। लास्ट नोट द लिस्ट, क्रैश कोर्स, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट कंटेंट है, काफ़ी कम वैल्यू में स्पेशल स्पोर्ट प्राइज प्रोवाइड किया जाएगा सभी बच्चों को, ठीक है। क्रैश कोर्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट प्राइज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बेस्ट कंटेंट है, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। मुझे तो सिर्फ बच्चों एक छोटी सी बात नहीं समझ में आती, अभी देखिए 3 से 4 दिन है, मत सो बच्चों 8-8 घंटे 10-10 घंटे, मत मूवीज देखो, टाइम पास करो, गेड़ियां काटो, पढ़ लो दिन रात एक करके। 22 मार्च है, 22 मार्च के बाद जो करना आपका मन कर लेना। सिर्फ अभी अपने माँ बाप की तरफ देखो, अगर आपको सच में चाहिए कि हाँ मुझे जॉब क्लियर करनी है, अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा। प्लीज़ एक बार चुपके से अपने माँ बाप को देखना, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़िए आप सब। यह आपकी देखिए GA बूस्टर बुक रहेगी, ठीक है। इसमें प्रीवियस के पेपर सारे कंपाइल कर दें आपके, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज आपकी ये रहेगी, ठीक है। इंक्वायरी नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 9991503559। वन मोर थिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी नीड है, मुझे अपनी फैमिली बहुत बड़ी बनानी है, वो आपकी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तभी लाइक करना, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।